ऑन है। ठीक है, तो हम बहुत ही आज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, SN1 या एक आणविक नाभिक रागी अभिक्रिया है। क्या होता है इसमें? नाभिक रागी अभिक्रिया है। जैसे तुम पढ़ के आए RX क्या है? हेलो एल्केन्स। कोई ऐसा तत्व नाभिक रागी आए जो X को हटा के खुद जुड़ जाए। जैसे एक OH ले लिया हमने, अगर क्या करेगा, खुद जुड़ जाएगा, ROH बना लेगा और क्या करेगा, जो X को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये कहलाएगा नाभिक रागी अभिक्रिया है। जो SN1 होती है, SN1 जो अभिक्रिया होती है एक आणविक, इसमें क्या होता है, ये खासकर देखी जाती है जो तृतीयक प्रकार के हेलो एल्केन्स होते हैं। तृतीयक जानते हो, जब एक कार्बन से 3 कार्बन चेन कनेक्टेड होती हैं तो उसे बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होता है, पहले स्टेप में अरुण, पहले स्टेप में बनता है कार्बोधनायन और बहुत धीरे धीरे बनता है कार्बोधनायन, ऐसे करके CH3 CH3 CH3। ठीक है, और यहाँ पर बन गया कार्बोधनायन प्लस, और ये निकाल देता है क्या, Cl माइनस। हाँ ना, चल दो। ठीक है, बताओ, बोलो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लाइव चल रहा हो। ठीक है, ये बन गया है कार्बोधनायन, इसे बोलते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट। अगली स्टेप में बहुत तीव्र गति से होता है जो कार्बोधनायन बनता है, CH3 C CH3 और CH3। ठीक है, इसमें क्या जुड़ जाता है, जो OH है बहुत तीव्र गति से जुड़ के क्या बना देता है, उत्पाद बना देता है। इधर नहीं, जगह कम है, CH3 इधर, CH3 और CH3 इधर जुड़ जाएगा OH। ठीक है, ये बहुत तीव्र गति से बना देता है। इसका वैसे बहुत से लोग ऐसे भी दिखाते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे करके RX। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं, तो पहले बनता है R पॉजिटिव और प्लस ये निकल जाता है X निगेटिव। अगली बार में क्या होता है, R जो है नाभिक रागी यानी OH से साथ जुड़ के बना लेता है ROH। ये भी अभिक्रिया है, ये है। वैसे कुल मिला के जो तृतीयक हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें अभिक्रिया देखी जाती है। कहाँ पर? हाँ यार, जिस स्त्री क्यों भूल जाता था, और क्या बच्ची जितनी छुट जाता था। ठीक है बात, अब है अभिक्रिया अच्छी वाली, ये बोल दिया थी SN1 या एक आणविक अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। ठीक है, हाँ, तो पहले ये स्टेप फर्स्ट है और ये है स्टेप सेकेंड। एक स्टेप सेकेंड जो बनता है, इसको हमने बताया था, क्या नाम इसका है, कार्बोधनायन। कार्बोधनायन। ठीक है, ये बनता है मध्य उत्पाद भी उसे बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, और ये बनता है अपना उत्पाद अच्छा वाला। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जेब के नीचे वाली नहीं दिखाई दे रही होगी, स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसको कहीं और लिख देता हूँ, यहाँ लिख सकते हैं। पहले R पॉजिटिव और X निगेटिव बनता है, फिर जो R है पॉजिटिव और काय से जुड़ जाता है OH निगेटिव से, ये नाभिक रागी है, और बना लेता है ROH, यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगली है SN2 या द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और ये अभिक्रिया जो है एक ही पद में संपन्न होती हैं, एक ही पद में, और ये खासकर होती है प्राथमिक हेलो एल्केन्स में ज्यादा होती है, प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक है अजय, तो ये अपने पास प्राथमिक हेलो एल्केन है। ठीक है, ये है नाभिक रागी। इसमें क्या करता है, पीछे से आक्रमण करता है, इसमें लिख भी सकते हैं क्या करता है, पश्चाक्रमण। पश्चाक्रमण करके इस Cl को बाहर फेंक देता है। ठीक है, और खुद जाके जुड़ जाता है, एक ही पद में संपन्न होती है। Cl निगेटिव इसने बाहर निकाल दिया और खुद जाके जुड़ गया। ऐसी अभिक्रिया बोली जाती है SN2 या द्वि आणविक नाभिक रागी अभिक्रिया है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। बहुत आसान है, आराम से देख लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब है देख लो क्या है, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म का सचित्र वर्णन। थोड़ी थ्योरी लिख लेंगे इसकी, लिखेंगे प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म का निर्माण, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म का निर्माण एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन से किया जाता है। एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन से किया जाता है। एथिल अल्कोहल को देखो, एथिल अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करके, एथिल अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करके इसे प्राप्त करते हैं, इसे प्राप्त करते हैं।
ठीक है, तो क्या है क्लोरोफार्म बनाने की प्रक्रिया, पहले लेगी ब्लीचिंग पाउडर, इसमें क्या पानी में घोलेंगे तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या निकलेगी क्लोरीन गैस। अजय ठीक है, अगली बार क्या करते हैं हम लेते हैं जे, क्या है इसका बताओ फार्मूला, ये क्या है भाई अगले स्टेप में, एथिल अल्कोहल, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करी तो क्या बन गया है एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और 2HCl। अब की क्या लिया भाई एसिटाल्डिहाइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करी तो क्या बन गया है क्लोरल, ठीक है, और क्लोरल और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई तो बन गया है क्लोरोफार्म, ठीक है, क्लोरोफार्म और बनाया दूसरा कैल्शियम फार्मेट, ऐसे बनाते हैं क्लोरोफार्म। करेंगे विधि बनाने की, विधि बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना सब लोग, और इसका फोटो तुम्हें खुद ब खुद बनाना है, ठीक है। देखो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 1:2 में, 1:2 में ब्रंजक चूर्ण तथा जल लेते हैं, ब्रंजक चूर्ण तथा जल लेते हैं और 25 ml एथिल अल्कोहल और 25 ml एथिल अल्कोहल लेते हैं। देखो गोल फेंदी के फ्लास्क के मुख पर, गोल फेंदी के फ्लास्क के मुख पर, गोल फेंदी के फ्लास्क के मुख पर छिद्र वाली कार्क लगा देते हैं, एक छिद्र वाली कार्क लगा देते हैं जिसमें एक मुड़ी हुई नलिका जोड़ देते हैं, जिसमें एक मुड़ी हुई नलिका जोड़ देते हैं। नलिका के दूसरे भाग को, नलिका के दूसरे भाग को, नलिका के दूसरे भाग को जल संघनित्र से जोड़ देते हैं, जल संघनित्र से जोड़ देते हैं, जल संघनित्र से जोड़ देते हैं। देखो संघनित्र का दूसरा भाग ग्राही से जोड़ देते हैं, संघनित्र का दूसरा भाग ग्राही से जोड़ देते हैं। जल ऊष्मक की सहायता से, जल ऊष्मक की सहायता से फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करने पर, फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करने पर क्लोरोफार्म की, क्लोरोफार्म की, क्लोरोफार्म की वाष्प बनती है, ना लिख पाओ, क्लोरोफार्म की वाष्प बनती है जिसे ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। ये है विधि, और इसका चित्र बना लेना, बोली दे खत्म करवा दे इसको, ठीक है। तो इसके क्या लिखेंगे, बना चित्र के लिए जगह छोड़ लेना और बना देना तुम लोग, ठीक है। अब लिखेंगे हम इसके भौतिक गुण लिखेंगे, क्लोरोफार्म के भौतिक गुण। ये रंगहीन द्रव होता है, नंबर 1, ये रंगहीन द्रव होता है। इसका स्वाद, इसका स्वाद मीठा होता है, इसका स्वाद मीठा होता है, ठीक है। ये जल में अविलेय है, ये जल में अविलेय है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा इसकी एक और खास बात पता क्या होती है नितिन, इसको हमेशा रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्लोरोफार्म को टाइम रखा जाता है रंगीन बोतलों में, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से बहुत जल्दी क्रिया करके बना देती है फास्जीन, जो कि बहुत एक जहरीली गैस होती है। सूर्य जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ा ये तुरंत अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। इसकी अभिक्रिया भी बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या है अपना
फास्जीन। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे सूर्य का प्रकाश मिल गया, इसने बना लिया ये, नहीं ये है क्लोरोफार्म, ये बना लिया इसने फास्जीन। ठीक है, ये बहुत जहरीली गैस होती है, बहुत जहरीली, इसका छोटा सा खत्म करने के लिए काफी है। ठीक है, इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है, इसको रखा जाता है रंगीन बोतलों में। अगर रखा जाए क्वेश्चन कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, तो तुम बोलोगे क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में बहुत जल्दी अभिक्रिया करके क्या बना देती है, फास्जीन गैस, जो कि बहुत ही जहरीली गैस है। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे क्लोरोफार्म के उपयोग। क्या देखेंगे, क्लोरोफार्म के उपयोग। तो नंबर 1 लिखो भाई, इसका उपयोग होता है औषधियों के निर्माण में। हाँ, दवाई इससे बनाई जाती है, औषधियों के निर्माण में। ठीक है भाई, नंबर 1 हो गया औषधियों के निर्माण में। ठीक है, इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है कीटनाशक के रूप में। क्या में, कीटनाशक के नमस्ते रूप में। ठीक है, और दूसरा होता है प्लास्टिक सर्जरी में इसका उपयोग होता है, बेहोश कर दिया जाता है इससे। प्लास्टिक कैसे लिखा जाता है, प्लास्टिक सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है क्या में, प्लास्टिक सर्जरी में। इसके बहुत